अस्सलाम वालेकुम। मैं रहील शहज़ाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हम लोगों ने एंड नोट सीरीज़ शुरू की हुई थी, जैसे कि हम प्रीवियसली हमने इसको डिस्कस भी किया है डिफरेंट। अगर हम उसको थोड़ा सा समरी देखें उसमें, तो इसमें जो है वो पहले हमने एंड नोट का ओवरव्यू कि कैसे एंड नोट को इंस्टॉल करते हैं, उसकी लाइब्रेरी को कैसे प्रिपेयर करते हैं। लाइब्रेरी प्रिपरेशन के बाद जो है वो अगर हम उसके जो है वो लाइब्रेरी में रेफरेंसेस कैसे इंपोर्ट करते हैं, दैन आफ्टरवर्ड्स के हम एंड नोट को यूज़ करते हुए साइटेशंस कैसे कर सकते हैं। और फिर हमने जो डिफरेंट आउटपुट स्टाइल्स थे, अगर एंड नोट की लाइब्रेरी में बुलाने हैं तो उनको कैसे लेके आना है। जबकि आज का जो वो हमारा लेक्चर है ना, वो थोड़ा सा इस बारे में है कि अगर हमने एंड नोट में, यानी हम कोई ऐसा न्यू जर्नल लॉन्च होता है या किसी यूनिवर्सिटी का कोई ऐसा थीसिस का स्टाइल है जिसका रेफरेंस स्टाइल आपको कहीं से नहीं मिलता, ठीक है, तो देन उस केस में आपने नया रेफरेंस स्टाइल जो है वो उसको कैसे जनरेट करना है। और ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, आपको किसी लाइब्रेरी किसी डेटाबेस से वो नहीं मिला है, आपने उसको नया बनाना है, खुद से क्रिएट करना है। अलबत्ता आपके पास टेम्पलेट है, तो फिर उसके लिए आपने क्या करना है, तो ये आज की वीडियो जो है वो इसमें हम उसको डिस्कस करेंगे। ये देखें, हमारे पास ये एक एंड नोट का नहीं, ये एक यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर का फैसलाबाद की बात हो रही है कि अगर आपने उसमें थीसिस जब सबमिट करना है तो उसमें जो रेफरेंस का स्टाइल है वो कैसे हो। तो उसके जर्नल आर्टिकल के लिए उसका ये स्टाइल है। फिर हम अगर उसमें बुक का आपने रेफरेंस देना है तो उसके लिए रेफरेंस का स्टाइल ये है, फिर बुक चैप्टर के लिए। और ये जो UAF एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है उसका आपको एंड नोट स्टाइल कहीं से नहीं मिलेगा, आपको खुद क्रिएट करना पड़ेगा। तो उस केस में हमने उसको कैसे क्रिएट करना है, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा पहले ब्रीफ करना चाह रहा हूँ। ये कि जो है रेफरेंस में, जब हम रेफरेंस की बात करते हैं तो उसमें तो रेफरेंस के जो हैं वो मेनली दो पार्ट होते हैं। एक तो जो है वो ये साइटेशन है और दूसरा जो है वो ये बिब्लियोग्राफी है। तो अब हमने जो है वो एंड नोट में जब जाना है तो इस चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने अभी ये आपको बता दिया। ये हम एंड नोट में जब आ जाते हैं, अब हमने रेफरेंस स्टाइल को क्रिएट कैसे करना है। एंड नोट में आके आपने फ़ाइल पे जाना है, फ़ाइल में जाके तो अब यहाँ से एडिट में जाना है। एडिट में से जाके आउटपुट स्टाइल में से हमने जाना है ओपन स्टाइल मैनेजर में। जब हम स्टाइल मैनेजर में चले जाएंगे तो हमें ये जो अवेलेबल रेफरेंसेस हैं, ये वो हमें जो जर्नल स्टाइल्स हैं, यानी जो अवेलेबल जर्नल्स के स्टाइल हैं, ये हमें इस विंडो में वो सारे नज़र आने लग जाएंगे। अब हमने देखना है कि हमारा जो डिज़ायर्ड जर्नल स्टाइल है, जिसके अकॉर्डिंग हम अपने रेफरेंसेस न्यू स्टाइल बनाना चाह रहे हैं, तो उसके करीब तरीन जिसका रेफरेंस स्टाइल हो, यानी कोई ऐसा जर्नल देखना है जिसका स्टाइल हमारे जर्नल के करीब तरीन हो, ठीक है। तो उसको हम जो है वो ओपन करेंगे। ओपन करके हम उसको जो है वो सेव एज़ कर लेंगे। सेव एज़ करके से फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको लिख लेते हैं UAF जो है स्टाइल, UAF स्टाइल, इसको हम इस तरह से सेव एज़ कर लिया। तो ये हमारा जो है वो नया स्टाइल जो है वो सेव हो गया है UAF स्टाइल के नाम से। अब इस जर्नल के स्टाइल को जब हम इसकी डिटेल्स में जाएंगे, ये मैंने पहले से ही इसको सेट किया हुआ है अकॉर्डिंग टू UAF स्टाइल। तो आप देखें कि ये जो विंडो ओपन हुई है, इसमें हमें ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं, हम इनके साथ प्ले करके अपने जो आर्टिकल का, अपने जो जर्नल का स्टाइल है उसको UAF के जो रेफरेंस स्टाइल है उसके अकॉर्डिंग कर देंगे। तो इसमें हमारे पास ये जनरल चीज़ें हैं, ये जो अबाउट दिस स्टाइल है, जिसमें ये पंक्चुएशन है, एक्रोनेम वर्क्स है, पेज नंबर है, जर्नल नेम्स हैं और सेक्शंस हैं, ये जनरल हैं। ये ग्लोबल सेटिंग है, यानी ये पूरे रेफरेंस को ही करता है। इसमें हमें जो साइटेशन और बिब्लियोग्राफी को ये अलग अलग डील नहीं करता। यहाँ तक जो सेक्शन से जो है वो ऊपर तक, यानी सेक्शन और उससे ऊपर तक जो है वो ये हमारी जनरल सेटिंग्स हैं, ठीक है। तो इनको इतना हमें छेड़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। जैसे पंक्चुएशन है तो वो एक इंग्लिश है और एक हमारे पास फ्रेंच है, हम इंग्लिश कर देते हैं। एक्रोनिम वर्क्स है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कोई ऐसा रेफरेंस आ जाता है जिसके आथर का हमें पता नहीं है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे कि लीव आथर ब्लैंक, यानी हम इसको ये कह रहे हैं कि आथर को ब्लैंक यहाँ पे छोड़ दे, आथर का नेम उसमें आएगा ही नहीं। इसी तरह ये पेज नंबर्स हैं, तो पेज नंबर जो हैं वो डिफरेंट इसमें स्टाइल्स हैं। एक तो ये है कि आप सिर्फ जो शुरू वाला
पेज नंबर है उसकी, यानी ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं। कुछ जर्नल्स कहते हैं कि आपने सिर्फ शुरू वाला दे देना है, कुछ कहते हैं कि शुरू वाला पूरा दे के एंड पे सिर्फ लास्ट डिजिट उसका दे देना है, कुछ कहते हैं कि जो शुरू वाला पूरा दे के तो लास्ट के 2 डिजिट दे देने एंड सो ऑन। तो इसमें से हमने जो सिलेक्ट करना है वो ये करना है जिसमें शुरू वाला भी पूरा है और एंड वाला रेफरेंस जो है वो भी आपने फुल, यानी कि 123 से लेके 125 पेजेस तक, तो ये हमने सेलेक्ट कर लेना है। इसी तरह जर्नल का नेम है, जब हम एब्रीवेशन में जाते हैं तो जर्नल का नेम जो यूएएफ में हम जर्नल के नेम को जो है वो एब्रीवेट करते हैं, ठीक है। एब्रीवेशन उसका लाजमी है, और जो एब्रीवेशन इसमें एंड नोड में अवेलेबल है उसमें से हमने एब्रीवेशन 1 जो स्टाइल है उसको ऑप्ट करना है। सेक्शन में जाएंगे तो क्रिएट अ कंप्लीट बिब्लियोग्राफी एट द एंड ऑफ डॉक्यूमेंट, यानी हमने जो ये नहीं करना कि हर रेफरेंस हर सेक्शन के बाद जो है वो बिब्लियोग्राफी आएगी, नो, हमने पूरा आर्टिकल लिखने के बाद यानी पूरा थीसिस लिखने के बाद हम चाह रहे हैं कि उसके एंड पे जो है वो हमारी बिब्लियोग्राफी आ जाए, तो ये इस ऑप्शन को हमने चेक कर देना है। ये तो जनरल सेटिंग्स थी। अब 2 तरह की हो, अब आगे जो हमने सेटिंग्स देखनी है वो 2 तरह की हैं। एक वो है जो साइटेशन की सेटिंग है और एक वो है जो बिब्लियोग्राफी के लिए सेटिंग्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम साइटेशंस की सेटिंग की बात करते हैं तो हमें टेम्पलेट में आथर कॉमा ईयर, यानी हमें ये उसमें जो स्टाइल है वो चाहिए है कि आथर का नेम आ जाए और साथ उसके ईयर आ जाए, तो ये हमारा जो है वो इसमें टेम्पलेट है, ठीक है। फिर जो है वो आथर लिस्ट की अगर हम बात करते हैं तो आथर लिस्ट में हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ़ आथर्स हैं 1 to 2 हैं, तो एंड उनमें डाल देना है। ये हमारी सेटिंग्स हैं, यानी ये डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो जिसके यानी हमने ये किस तरह से हमने साइटेशन में हमने आथर्स को कैसे देना है। तो अगर तो हमारे पास इसमें हमने जो चेक किया हुआ है वो ये है कि अगर आथर्स 3 हैं या अगर 1 to 2 आथर्स हैं तो उनको एंड से सेपरेट कर देना है, ठीक है। 3 to 100 आथर्स हैं उनको भी एंड से ही सेपरेट करना है, लेकिन हम जो सेलेक्ट कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि अगर 3 आथर्स हैं तो वो फर्स्ट आथर का नेम लिखना है और उसके बाद वहाँ पे एटर डाल देना है। तो इसको हमने चेक किया हुआ है। इसी तरह से ये जो सब्सिक्वेंट अपीयरेंसेस जो हैं उसके लिए भी ऐसा ही है कि जो अगर 3 आथर हैं तो फर्स्ट आथर के बाद जो है वो उसको एटर लगा देना, ठीक है। इसी तरह से जब हम आथर नेम की बात करते हैं तो आथर नेम को जो है वो उसका फर्स्ट आथर नेम जो है वो ही सिर्फ देना है, यानी ये इसमें हमारे पास ऑप्शन है कि फ़र्स्ट आथर का नेम जो है उसको ऐसे देना है, यूएफ स्टाइल की बात हम कर रहे हैं। सेकंड आथर जो है उसमें उसको इस तरह से देना है जो है वो ये सेटिंग जो हमने वहाँ पे करनी है, ठीक है। फिर नंबरिंग की बात है तो नंबरिंग वाले में हमें कोई चेंज करने की, ये ऐसा ही रहेगा। और सॉर्ट ऑर्डर में हमने उसको कहना है कि ईयर प्लस आथर। जैसे कि मैं आपको एक रेफरेंस सेट किया हुआ दिखा देता हूँ कि जब हम इसको यूएफ स्टाइल के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो ये देखें, ये ल्यू है, ये आथर का नेम है, एटर डाल दिया इसने और उसके बाद उसने उसका फुल स्टॉप और कॉमा डाल के तो उसको 2017 कर दिया। ये वही स्टाइल है जिसको मैंने पहले बनाया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग सेट किया हुआ, तो ये हमें उसने अकॉर्डिंग टू यूएफ के जो डॉक्यूमेंट है उसके मुताबिक इसने हमें स्टाइल को कर दिया। तो जब दूसरी तरफ हम जाते हैं, ये जब हमने बिब्लियोग्राफी की सेटिंग करनी है तो उसमें हमारे पास सबसे पहले आता है टेम्पलेट में अगर हम जर्नल की बात करें तो जर्नल का जो आर्टिकल है जब हमने उसको सेट करना है, हम चाह रहे हैं यानी यूएफ स्टाइल में इस तरह से है कि पहले आथर्स के नेम आएंगे, फिर उस जो है वो सेपरेट होंगे ईयर के साथ, ईयर के बाद जो है वो टाइटल आएगा। जैसे कि हम बात कर रहे थे पहले, ये देखें पहले ये सारे आथर्स नेम है, इसमें इस तरह से है कि पहला आथर और उसका जो उसका जो नेम है उसका यानी सेकंड नेम बाद में, उसका सेकंड नेम पहले है और फर्स्ट नेम बाद में, लेकिन आफ्टरवर्ड जो है उसका फर्स्ट नेम सेकंड नेम एंड सो ऑन। जब हम कैरी ऑन करते हैं तो ये कॉमा के साथ सेपरेटेड है और उसके बाद जो है वो उसका ईयर स्टार्ट हो जाता है। तो इसी तरह से जो है वो जब कॉमा से सेपरेटेड है, यानी ये कॉमा से आथर की लिस्ट जो है वो कॉमा से सेपरेटेड है। इसी तरह से जो फिर हमारे पास ईयर के बाद यानी ये कॉमा से सेपरेट हो गया ईयर, ये जो है आथर और ईयर कॉमा से सेपरेट हो गया, फिर ईयर के बाद फुल स्टॉप है, फिर टाइटल है, उसके बाद फुल स्टॉप है, फिर जर्नल नेम है, वॉल्यूम है, पेजेस हैं। तो ये जर्नल का आर्टिकल जो है इसको इस तरह से, जबकि जो है वो बुक
बुक जो है, बुक चैप्टर जो हैं वो उसको, बुक जो हैं वो उसको इस तरह से, एंड जो बुक के चैप्टर्स हैं उसकी साइटेशन जो है वो इस तरह से, कॉन्फ्रेंस पेपर्स और एडिटेड बुक की इस तरह से। तो ये सेटिंग्स हमने की हैं, ठीक है। जब आप चाह रहे हैं कि जो यूएफ का स्टाइल है, जब वो उसकी बिब्लियोग्राफी जो है आपकी, यानी कि आर्टिकल रेफरेंस जो है उसकी बिब्लियोग्राफी अकॉर्डिंग टू यूएफ स्टाइल आए, तो आपको ये चेंजेस करने होंगे। फिर फील्ड सब्स्टिट्यूशन में आपने कुछ नहीं करना, लेआउट में भी हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सॉर्ट ऑर्डर में हमें करने की ज़रूरत है कि यानी जो हमारे एंड पे जो हमारे पास जो उसकी सॉर्टिंग होनी है तो वो आथर प्लस ईयर प्लस टाइटल की बेसिस पे होनी है। यानी ये जो यूएफ के स्टाइल में अगर हमें एक से ज़्यादा रेफरेंसेस होंगे तो ये उनको आथर के नेम पे पहले सॉर्ट करेगा। अगर दोनों के आथर का नेम जो है वो से फॉर एग्जांपल वो ए से स्टार्ट हो रहा है तो फिर वो उसको ईयरली बेसिस पे जो है वो सॉर्टिंग उसकी कर देगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं इसके अंदर। और इसको सॉर्ट ऑर्डर के बाद जो हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है वो कैटेगरीज़ हैं। कैटेगरीज़ में भी हमने कुछ चेंज नहीं करना है, इसको भी हमने एज सच रहने देना है। फिर हम अगली जो है उस पर आ जाते हैं आथर लिस्ट, ठीक है। ये चीज़ है जिसको हमें देखने की ज़रूरत है कि जो आथर लिस्ट है, हमने जब बिब्लियोग्राफी में जाना है, हमने जब साइटेशन की बात की थी तो वहाँ हमने की थी कि अगर 3 से ज़्यादा आथर्स हैं तो वो एटल कर दे उसको। लेकिन जब हमने बिब्लियोग्राफी में जाना है तो वहाँ पे हमें जो यूएफ स्टाइल है वो ये कहता है कि तमाम आथर्स को लिस्ट की फॉर्म में आपने मेंशन करना है, इसलिए हमने इसको ये पॉइंट चेक किया हुआ है, लिस्ट ऑल दी आथर्स। उसके बाद फिर आथर के नेम है, तो जो फर्स्ट आथर का नेम हमें बिब्लियोग्राफी के अंदर वो आना है, वो इस तरह से आना है कि पहले स्मिथ, और यानी उसका जो सेकंड नेम है वो पहले आएगा, फर्स्ट नेम बाद में आएगा। और जो सेकंड आथर और थर्ड आथर और फोर्थ आथर है उनमें पहला नाम पहले और दूसरा नाम दूसरे नंबर पे, बट वो एडिटेड फॉर्म में आएगा। इसी तरह से अगर बुक चैप्टर है तो बुक चैप्टर में जो है वो हमें सारे के सारे एडिटर्स की लिस्ट लेनी है, और एडिटर के नेम जो हैं वो भी अकॉर्डिंगली ही बिब्लियोग्राफी के अंदर आएंगे। तो ये जो है टाइटल जो है वो कैपिटलाइजेशन में हमने करना है, लीव टाइटल एज एंटर्ड, यानी जिस तरह से वो हम ये हमारे टाइटल को वहाँ से कॉपी करेगा। अगर हम इसको ये कहते हैं ना कि टाइटल कैपिटलाइजेशन, तो ये क्या करेगा कि जितने का जितना टाइटल है उसको, अगर हम इसको कहते हैं कि हेडलाइन कैपिटलाइजेशन कर दे, स्टैंड स्टाइल कैपिटलाइजेशन कर दे, तो ये जो उसकी टेक्स्ट है फॉर एग्जांपल ए है तो ये कैपिटल ए की फॉर्म में उसको दे देगा। तो हमें वो नहीं चाहिए, हमें बस ये चाहिए कि जिस तरह से साइटेशन के अंदर वो उसका नेम है सेंटेंस स्टाइल के अंदर नॉर्मली ये होता है सेंटेंस केस में, तो वो उसी तरह से उसको रखे और हमें ये रेफरेंस जो है उसको उस फॉर्म में दे। तो ये जब सारा हो जाएगा तो फिर हमने एंड पे इसको कंट्रोल एस या सेव के ऑप्शन में जाके सेव कर देना है, और यहाँ से जब हम इसको क्लोज़ कर देंगे तो फिर स्टाइल्स में जाके देखें तो ये यूएएफ स्टाइल, ये हमारा स्टाइल क्रिएट हो गया। स्टाइल क्रिएट हो गया, इसको चेक करें, चेक मींस इसको सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करके तो वर्ड की फ़ाइल में जाएंगे, वहाँ पे जाके फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कोई भी रेफरेंस सेलेक्ट कर लेते हैं। हम यहाँ से एंड नोट में से हमने इसको एंड नोट लाइब्रेरी में से, यानी कि आप लाइब्रेरी में जाएं, लाइब्रेरी में से कोई भी रेफरेंस सेलेक्ट करके तो उसको जो है वो हम यहाँ पे से फॉर एग्ज़ाम्पल इसको हम इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। तो ये करने के बाद अब हमने हमारा रेफरेंस जब ये यहाँ पे इनकॉर्पोरेट हो जाएगा तो फिर हाँ जी, तो हमने जब जो है वो इसको ये देखें, अब मैंने इस जो आर्टिकल को यहाँ पे कर लिया साइट, अब ये 2 हो गए। एक तो ये देखें कि हमने जब वहाँ से उसको चेक कर लिया है तो लाजमी सी बात है कि जब हम इसको यहाँ देखेंगे यूएएफ स्टाइल के नाम से जो है वो इस स्टाइल को यहाँ अपेयर होना चाहिए वर्ड के अंदर, यूएएफ स्टाइल, ठीक है। जब हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो जर्नल्स, ये जो रेफरेंसेस हैं इनको जर्नल के अकॉर्डिंग कर देगा, यानी कि जर्नल्स मींस कि ये वो यूएएफ स्टाइल पे शिफ्ट हो गए हैं। अब देखें, पहले तो इसको इसने बिब्लियोग्राफी को उसने जो है वो जैसे हमने उसको ऑप्शन दिए हैं उसी तरह से उसने इसको अरेंज कर दिया, ठीक है, जैसे हम उसको सेलेक्ट करके आए हैं। तो ये है कि अगर कोई स्टाइल, ये मैंने एग्जांपल के तौर पे यूएएफ स्टाइल क्रिएट करके दे दिया, दिखा दिया। अदरवाइज़ और भी जो आप कह लें कि ऐसे रेफरेंस को पहले देख लें, उसका एक जो साइटेशन है किसी भी पेपर की उसको कॉपी करके आप वर्ड की फ़ाइल में रख के तो उसके अकॉर्डिंग बाकी सारा जो आप एक नया स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं। अगर यूएएफ का स्टाइल जो है वो किसी को चाहिए है तो वो जो है वो मुझे मेल कर सकता है, मैं उसको जो है वो अपना जो ये क्रिएट स्टाइल है ये मैं प्रोवाइड कर दूंगा उसको। लेकिन आप ख़ुद भी इसको क्रिएट कर सकते हैं और
अगर आपका इस बारे में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके तो उसको बता सकते हैं, इंशाल्लाह आपको उसको एड्रेस किया जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट्स ऑन माय वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।